अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी और आज इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो गिवन है और उसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको सेपरेट करना है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी का जो है कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 1.3 में भी जो है वो पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास गिवन है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पहले हम क्या करेंगे कि इस होल स्क्वायर को जो है वो ओपन करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन जो है उसको हम अगेन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्म में है ना। देखिए दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये जो है a - b का होल स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है a² + b² - 2ab के। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट कर लेना है कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास a है 8 है, a की वैल्यू 8 है, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आयोटा, और इस अकॉर्डिंग हमने जो है इस टर्म को जो है वो लिख लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले है a का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 8² यानी 8 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा देते हैं, b का स्क्वायर है तो हम क्या लिख लेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा देते हैं, 2 लिखा हुआ है फॉर्मूले का तो 2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू 8 है हम वो पुट कर देते हैं और b की वैल्यू हमारे पास 3 आयोटा है, हमने वो पुट कर दी। क्लियर हो गया। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 64 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और 7 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो 2 8s are 16 और 7 हमारे पास आ जाएगा जी 3 आयोटा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, 64 वैसे ही आ जाएगा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू जान दें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पे जो है वो -1 पुट कर देते हैं माइनस। अब हमने 16 को जो है वो 3 पे मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48 और 7 आ जाएगा आयोटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस -9 -48 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम 64 में से जो है वो 9 को निकालेंगे, मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 55 -48 आयोटा। ठीक है, ये हमने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में जो है वो लिख ली है। अब उसने कहा है कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जो विद आउट आयोटा होते हैं, ठीक है, जो विद आउट आयोटा होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास जो रियल है वो हमारे पास है 55, जबकि हमारे पास जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जिनके साथ आयोटा लिखा होता है। ठीक है, आयोटा यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पे आयोटा यूज हो रहा है तो आयोटा के साथ क्या वैल्यू -48, तो इमेजिनरी जो है वो हमारे पास -48 आएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है, 5 + 3 आयोटा की पावर -1। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पहले जो है वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को जो है वो दोबारा लिखते हैं, 5 + 3 आयोटा और उसकी पावर जो है वो -1 है। ठीक है, अब देखिए ये पावर नेगेटिव है और हमें पता है जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम उसका जो है वो रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको उल्टा देते हैं। यानी अगर कोई नंबर है और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है तो अगर हम उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आप ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर 1 लिखें या ना लिखें उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव थी, हम इसको नीचे लेके गए तो ये पॉजिटिव में हो गई। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। तो जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 5 + 3 आयोटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 - 3 आयोटा में, और वो अबव एंड जो है वो बिलो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए
5 माइनस 3 आयोटा को 1 पे मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, एज वी नो। यहाँ पे हम बता देते हैं, तो यहाँ पे वही फॉर्म है ना कि एक दफा जो है वो प्लस में आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो हम जो है a लेट कर लेते हैं 5 को और b जो है वो हम लेट कर लेते हैं 3 आयोटा को। तो a का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, b का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और साथ आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस 9। अब देखें आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट करनी है, तो एज वी नो कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे जो है वो -1 पुट कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हो जाएगा जी 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 में हमने 9 ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है। ये इसकी जी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब यहाँ से हमने जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अब देखिए ये होल यानी पूरी फ्रैक्शन के नीचे 34 है, इट मीन्स कि 34 जो है वो 5 के नीचे भी है और 3 आयोटा के नीचे भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ओवर 34 माइनस 3 आयोटा ओवर 34, हमने सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास जो रियल है पार्ट वो कौन सा है, विदाउट आयोटा वाला। तो विदाउट आयोटा वाला कौन सा है 5 ओवर 34, तो 5 ओवर 34 जो है वो इसका रियल पार्ट है। जबकि अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी जो है वो हमारे पास वो होता है जो आयोटा वाली टर्म होती है, तो आयोटा वाली टर्म ये है तो वो क्या है -3 ओवर 34, तो हम इसको बता देंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3/34 है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 गिवन है वो भी है 4 माइनस 5 आयोटा, इसकी पावर -1 है। जिस तरह से हमने सेकंड सॉल्व किया उस तरह से जो है आप सॉल्व करेंगे, और मेरी एडवाइस यही है कि आपने सेकंड अच्छे से समझा, थर्ड को सॉल्व करके उसके बाद जो सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ वो चेक कर ले कि क्या आपने जो है उसी तरह से सॉल्व किया है। अच्छा जी, थर्ड जो है वो हमारे पास गिवन है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। अब हम सोल्यूशन लिख के एक दफ़ा क्वेश्चन को जो है वो दोबारा लिख लेते हैं। 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। अब ये जो पावर -1 है इसको हमने क्या करना है जी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये ऊपर नेगेटिव है, जब नीचे जाएगी यानी डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी जी पावर इसकी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा जी 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब हमें ऊपर पावर 1 लिखने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, और जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा में, और वो अबव यानी ऊपर एंड बिलो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 प्लस 5 आयोटा को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 प्लस 5 आयोटा, जबकि नीचे देखिए हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी एक टर्म जो है वो टर्म सेम है, ए की वैल्यू सेम है, बी की सेम है, एक दफ़ा सिर्फ वो माइनस में लिखी जा रही है और दूसरी दफ़ा वो प्लस में लिखी जा रही है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास 5 आयोटा है। तो ए का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा लेते हैं और बी की जगह हम लिख लेते हैं 5 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ आ जाएगा जी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम -1 पुट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 प्लस 5 आयोटा ओवर
16 माइनस माइनस प्लस 25। क्लियर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर, अब हमने क्या करना है 16 में जो है वो हमने 25 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा जी 41 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हमारा बेसिकली टारगेट क्या था कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो 41 जो है वो दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, यानी 4 ओवर 41 प्लस 5 आयोटा ओवर 41। तो यहां से हम उसको बता सकते हैं कि जो रियल है पार्ट हमारे पास वो है जी हमारे पास 4 ओवर 41, जबकि इमेजिनरी की बात करें तो वो ऐसा जो है हमारे पास नंबर होता है, ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारे पास आयोटा आ रहा हो। तो आयोटा किस में आ रहा है, ये 5 ओवर 41 में ना, तो ये 5/41 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी इमेजिनरी पार्ट उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा और उसकी पावर जो है वो हमारे पास -2 है। ठीक है, अब देखिए हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमारे पास जो है ना वो होल स्क्वायर था, यानी उसकी पावर जो थी वो +2 थी, प्लस में 2 थी, तो हमने फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास -2 गिवन है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि इसकी पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। अब -2 है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जिस तरह हम -1 को प्लस में करते थे। ठीक है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, 4 माइनस 3 आयोटा का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, वहां पे पावर 1 थी इसीलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको लिखना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इस तरह से होल स्क्वायर लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा, यानी ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है पहले उसको सॉल्व करेंगे और बाद में देन हम जो है उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि जब सॉल्व करना होगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। हम लिखेंगे 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, जब रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा अबव एंड बिलो 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, और पावर जो है वो होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये जो पावर होल स्क्वायर है ना ये आपने लगाना नहीं भूलना। ठीक है, और जो है इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने सिंपली जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते आना। ठीक है, अब देखें ये 4 प्लस 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा, और ओवर में जो है वो हमारे पास हो जाएगा जी, और नीचे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ स्लाइड पे, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे जो है वो यूज कर देते हैं करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, जबकि b की वैल्यू हमारे पास 3 आयोटा है, तो a स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर उसके बाद हम 3 आयोटा का स्क्वायर लगा लेंगे और होल ब्रैकेट लगा के ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमारे पास हो जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और देन ब्रैकेट क्लोज और ऊपर हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जी होती है -1। ठीक है, वो हम पुट कर देते हैं -1 और ऊपर जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 और होल स्क्वायर विच इज देन इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 में हमने 9 ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाता है 25
का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि एक ही जो फ्रेम में है ना वो पूरा क्वेश्चन आ जाए और आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। बस एक जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो ये है कि इसका हमने जो है वो स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया, तो अब हम इसका जो है वो स्क्वायर लेंगे। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर। यहाँ पे अबव देखें, अब हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम जो है वो लोअर स्टैंडर्ड्स में भी आप पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है जी a² + b² + 2ab के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे जो है वो यूज करना है। जब आप यूज करोगे तो आप लेट कर लोगे, a की वैल्यू है हमारे पास 4 जबकि b की वैल्यू है 3 आयोटा। जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab है तो हम लिख देंगे 2, a की वैल्यू 4 जबकि b की वैल्यू है 3 आयोटा। और नीचे जो है हम 25 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है जी 625 यानी 625। क्लियर हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ हमारे पास प्लस 2 4s are 8 और साथ हमारे पास आ जाएगा जी 3 आयोटा और ओवर में 625 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। देन ये हमारे पास हो जाएगा जी 16 + 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस 8 3s are 24 आयोटा और ओवर में 625। क्लियर हो गया। फर्दर ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस प्लस -9 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। ठीक है, और 16 में से हमने 9 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 7 प्लस 24 आयोटा और 625 हमने दोनों के नीचे जो है वो सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से बताएंगे कि जी हमारे पास जो है वो रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन से। तो जो रियल है वो हमारे पास हो जाएगा जी विदाउट आयोटा वाली टर्म 7/25 625, जबकि इमेजिनरी जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा वाली टर्म यानी 24/625। यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 में जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा और पावर जो है उसकी -1 है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया। अब बेसिकली देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए उसमें हमारे पास फ्रैक्शन नहीं गिवन थी। ठीक है, अब फ्रैक्शन गिवन है और उसकी पावर जो है वो -1 है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव में होगी तो उसको अगर हम न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ऊपर यानी नेगेटिव है तो नीचे लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में जो है वो नेगेटिव है तो उसको जो है वो ऊपर लेके जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब न्यूमिनेटर की पावर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर की पावर भी नेगेटिव है। दोनों को अगर हम दोनों की जगह जो है वो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर से ली जाए और ऊपर वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाए तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास पावर 1 है तो वो हमें लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट लगाने की भी नहीं ज़रूरत है आपको। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है हम उसको जो है वो रेशनलाइज कर देंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो 3 + 2 आयोटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 - 2 आयोटा में और वो अबव एंड जो बिलो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 3 - 2 आयोटा पे, जबकि बिलो में हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a + b a - b
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, बिलो में यही है ना कि एक दफ़ा प्लस में लिखे हुए हैं नंबर्स, दूसरी दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर है यानी ए का स्क्वायर है, वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। बी का स्क्वायर, तो बी को हम लेट कर लेते हैं 2 आयोटा, तो यहाँ पे जो है वो हम 2 आयोटा का स्क्वायर लगा लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने देखें यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं और इनको हमने जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट को लेंगे और उसको सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड डिजिट प्लस 3 आयोटा को लेंगे और उसको अगेन सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये सबसे ईजी वे है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 4 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 4 2 हमारे पास आ जाएगा जी 8 आयोटा और प्लस है, प्लस आ जाएगा 3 3 9 आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 2 6 और साथ आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है एज वी नो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पे जो है वो -1 पुट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जी हमारे पास हो जाएगा जी 12 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की -1 और -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस माइनस प्लस 4। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकाला 1 और साइन बड़ी अमाउंट का +1 आयोटा ओवर में 9 + 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है जी 13। ठीक हो गया। अब हम 12 में जो है वो 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 12 में हम 6 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 18 + 1 आयोटा ओवर 13। ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से रियल और जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट्स उनको सेपरेट करने। ठीक है, तो ये देखें ये फ्रैक्शन जो है दोनों के नीचे एक साथ जो है वो कंबाइंड डिवाइड हो रही है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे 18/13 और +1 आयोटा ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास जो है वो रियल जो है इसका पार्ट वो कौन सा है। तो रियल कौन सा पार्ट होता है, विदाउट आयोटा वाला। तो विदाउट आयोटा क्या है 18/13, जबकि हम बताएंगे इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास है, यानी इमेजिनरी कौन सा होता है आयोटा वाला, तो वो हमारे पास क्या है 1/13। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है। ओके जी, 6th पार्ट इसका गिवन है, फ्रैक्शन में हमारे पास गिवन है और उसकी पावर जो है वो -2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो उस क्वेश्चन के अगेन क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा और उसकी पावर है -2। ठीक है, अब पावर जो है वो -2 है और फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो अगर हम फ्रैक्शन को उल्टा देंगे यानी फ्लिप कर दें, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले जाएं तो जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेंगे 2 + आयोटा अबव आ जाएगा और 2 - आयोटा जो है वो बिलो में आ जाएगा और पावर जो है वो +2 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें फ्रैक्शन में हमारे पास जो है वो आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा और नीचे 2 - आयोटा, तो 2 यानी डिनोमिनेटर को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 + आयोटा में और ये अबव और जो है बिलो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 2 + आयोटा और 2 + आयोटा, जब साइन भी सेम है नंबर भी सेम है तो तब हम इसको लिख सकते हैं कि 2 + आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि बिलो में देखें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a - b a + b किसके इक्वल होता है। अब जल्दी से आपके माइंड में आ जाना चाहिए a² - b² के, तो हम a लेट कर लेंगे जो है वो 2 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस b हम लेट कर लेंगे आयोटा को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे हमने होल स्क्वायर जो है वो लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला ताकि हमें मिस्टेक नहीं हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, a जो है वो 2 को लेट कर लेना है, जबकि b जो है वो हमने आयोटा को लेट कर लेना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर है तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस b है, b का स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 है, 2 लिखेंगे, a है तो a की वैल्यू 2 है, जबकि b की वैल्यू हमारे पास आयोटा है। और बिलो में देखिए हमारे पास ये हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे -1। क्लियर हो गया। और होल स्क्वायर हम लगा देंगे। ये होल स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, जो ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी -1 प्लस 2 2 जार 4 और साथ आ जाएगा 4 आयोटा, और बिलो में ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस 4 में 1 ऐड किया जी 5 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 4 - 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब ये जो होल स्क्वायर है ना, हमने इसको अबव एंड बिलो अलग अलग सेपरेट जो है वो अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और 5 का जो है वो होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे भी अगेन a प्लस बी वाला b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो a यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी 3 और b 4 आयोटा। तो ये सबसे पहले a का स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर, फिर b प्लस b का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो ये हो जाएगा प्लस 2, a की वैल्यू 3 है जबकि b की वैल्यू 4 आयोटा, और बिलो में ये हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर हमारे पास 25। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये हो जाएगा प्लस 2 3 = 6। ठीक है, और 6 को ही आप फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करवा लो तो ये आ जाएगा जी 24 आयोटा और बिलो में आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। क्लियर है। नेक्स्ट ये हो जाएगा जी 9 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। 9 में से अब हमने ये है हमारे पास प्लस माइनस माइनस 16 में से हमने 9 निकाला तो 7 आ जाता है, साइन जो है वो बिगर अमाउंट का -25 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रियल कौन सा, मैं यहाँ पे लाइन लगा के आपको बता देती हूँ। जो रियल पार्ट है जी वो हमारे पास है -7/25। क्यों है ये? क्योंकि ये विद आउट आयोटा वाली टर्म है, जबकि हम इमेजिनरी की बात करें तो वो है हमारे पास जी 24/25। ये क्यों है? क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो पार्ट नंबर 6 जो है वो इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 हमारे पास गिवन। अच्छा जी, पार्ट नंबर जो हमारे पास 7 जो है वो गिवन है, इसी 7 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास फ्रैक्शन है और उसकी पावर जो है वो हमारे पास +2 है। ठीक है, तो अब जो पावर है वो ऑलरेडी हमारे पास +2 है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो ऐसे ही सिंपली जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सोल्यूशन लिख के हम क्वेश्चन को जो है वो दोबारा नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास है जी 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करना है, और देखें नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और उसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा जी 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये जब रैशनलाइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज जब हम डिनोमिनेटर को करते हैं तो यही करते हैं ना कि जो आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस आयोटा अबव एंड बिलो एंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस आयोटा पे। ठीक है, जबकि बिलो में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है,
अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ए हम 1 को लेट कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी जो है वो हम आयोटा को लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लें और उसको सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। फिर हम -2 आयोटा को लेंगे और उसको अगेन जो है वो सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जबकि बिलो में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, वो पुट कर देंगे और ये हमारे पास आगे जाएगा जी होल स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी 1 को हमने 1 पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस आयोटा वैसे ही आ जाएगा। -2 आयोटा 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा आयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर और ओवर में 1 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा जी +1। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, 2 में 1 ऐड किया 3 -3 आयोटा +2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ओवर में 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा जी 1 प्लस माइनस माइनस -2 -3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1, साइन ग्रेटर अमाउंट का -3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेना है, -1/2 आ जाएगा और -3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे देखिए रियल जो है वो पार्ट हमारे पास कौन सा है, -1/2 क्योंकि ये विदाउट आयोटा है। जबकि हम इमेजिनरी की बात करें तो वो हमारे पास है जी -3/2 क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी और अगर आपको क्वेश्चंस की अच्छी समझ आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में डन लिख दें। और इसके अलावा अगर आपको किसी स्टेप में जो है वो कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला होता है तो आप वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर सकूं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से जो है वो मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं वीडियो जो है वो मज़ीद अच्छी बनाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।